नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका स्किल पॉइंट क्लासेज में। और आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसका नेक्स्ट रूल हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया था। और अब बात करेंगे हम पास्ट की और फ्यूचर की, दोनों आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और प्रेजेंट हमने कर लिया है और साथ में हमने एग्जाम्पल भी कर लिए। अब बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से हमें टेंस क्लियर करने हैं। अब देखो नेक्स्ट रूल है हमारा, इसको नाम देंगे अपन वाइल का नियम। ठीक है, जब पास्ट में दो कार्य हो रहे हों और दोनों जा रहे हों। अब कंडीशन पहले रूल में बताया था, अगर बैन लगा हुआ हो तो क्या करेंगे हम। अब इसमें कंडीशन बनती है हमारी, अगर दोनों कार्य जारी हो और उसमें वाइल दे रखा हो, यानी कनेक्टर के रूप में, एक कंजक्शन के रूप में वाइल दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे। तो अगर दोनों कार्य जारी हों तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूस यानी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। और यदि उनमें से एक कार्य जारी हो तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अन्य के लिए वर्ब की सेकंड। लगभग पिछले रूल के समान ही है, लेकिन अंतर बस इतना है, वहाँ वैन लगा हुआ होगा और यहाँ वाइल लगा हुआ होगा। बस इतना सा अंतर है, बाकी रूल दोनों लगभग समान है। एक यहाँ पे अंतर है, दोनों कार्य जारी हो तो दोनों में कंटिन्यूस, स्वाभाविक सी बात है। और अगर एक जारी हो तो एक में वर्ब की सेकंड और एक में पास्ट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल देखो, वाइल शी वाज रीडिंग अ नोवेल, जब वह एक नोवेल पढ़ रही थी। आई रीच्ड हिज होम, मैं उसके घर पहुंचा। तो दोनों काम एक साथ ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों काम जारी नहीं है, ये पूरा हो चुका और ये जारी है। अगला है वाइल शी वाज कुकिंग ही वाज रीडिंग अ नोवेल। देखो अब ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, कैसे, एक ही साथ वो कुकिंग कर रही है तभी वो पढ़ रहा है क्या, नोवेल। यहाँ पे फेमिनिन है, तो जैसे ही वो खाना पका रही है उसी दौरान वह क्या कर रहा है, नोवेल पढ़ रहा है। तो ये हो गया वाइल वाला नियम, बहुत ही इजी है, हमें कुछ नहीं, बस ये स्ट्रक्चर याद रखना आपको। नॉर्मल है, पेपर में एग्जाम में सीधे आएगा और ऐसे क्लियर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे। इसके नोट ले लिया होगा आपने, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखो रूल नंबर 11 हमारा कहता है कि जब किसी सेंटेंस में नेक्स्ट से जुड़ा, नेक्स्ट ईयर हो, नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट जो भी हो, इनके साथ 2022, अब 2020 चल रही तो आगे वाली साल आनी चाहिए, पिछले नहीं, पिछले हम पास्ट हो जाए, आगे वाली। ठीक है, एक हो जाए फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग। तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आई ब्लैंक अराइव नेक्स्ट डे। ठीक है, मैं अगले दिन पहुंचूंगा। अब अगर और बढ़ाना है तो होम लगा लो, आई अराइव एट होम नेक्स्ट डे, मैं अगले दिन घर पहुंचूंगा। नेक्स्ट डे मिल गया हमें, आई के साथ हम लगाते हैं, आई भी के साथ सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी नोट कर लीजिए, इजी है। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट के साथ जो भी जुड़ा हुआ हो, नेक्स्ट यहाँ पे मेन है, यहाँ पे सन देखना है, यहाँ पे फॉलोइंग मेन है, फॉलोइंग के साथ जो भी जुड़ा हुआ है, डे, मंथ, ईयर, वीक, जो भी हो, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हमारे यहाँ पे नॉर्मल जो रूल है टेंस के वो क्लियर हो चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है, लगभग हमारे रूल सारे क्लियर हो गए, बस एक हमारा अब कंडीशनल सेंटेंस की बात करें, कंडीशनल सेंटेंस रह गया है। अब कंडीशनल सेंटेंस को हम नाम देंगे इफ़ वाले नियम। अब इफ़ में हमारी 3 कंडीशन बनती हैं, पहली, दूसरी और
तीसरी। इफ़ वाले रूल में तीसरी कंडीशन, 3 कंडीशन हमारी बनती हैं। तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट का रूप है इफ़, इसको हम कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं इनको, कंडीशन यानी शर्त। अब पहला जो हमारा इसका रूल है, इफ़ के साथ अगर वर्ब फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दे रखी हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा हो, तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस क्लोज में, अगले वाले भाग में उसके हम विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर देंगे। अगर इफ़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो नेक्स्ट वाले क्लोज में या नेक्स्ट वाले भाग में हम वुड, कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर देंगे। यदि तीसरी कंडीशन है, इफ़ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो नेक्स्ट वाले भाग में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम फिल कर देते हैं। अब देखो, इफ़ एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। इफ़ आई गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अगले में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल सी। अब देखो, आई के साथ विल क्यों लगाया, ये फंडा थोड़ी देर में बात करेंगे, फिर समझा देंगे। इफ़ आई वेंट, वर्ब की सेकंड मिल गई तो वुड है कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ आई हैड गॉन टू आगरा, आई तो हैड गॉन वर्ब की ये वाला आ गया, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम इस फंडे को समझाएंगे आई के साथ विल क्यों लगाया। अब देखो, अब अभी बात कर रहे थे हम आई के साथ हम से लगाते हैं, अदर के साथ बिल। अब यहाँ पे बिल कब लगाते हैं। अब देखो, चलता होता क्या है कि मॉडर्न इंग्लिश में जब हमारी कोई चीज़ फ्यूचर में फिक्स होती है या फिर दृढ़ निश्चय डिटरमाइंड होते हैं हम किसी चीज़ के प्रति, तो हम आई के साथ बिल का यूज कर सकते हैं। लेकिन कब, जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, केवल अफर्मेटिव में आई के साथ हम बिल का यूज कर सकते हैं। कब, जब हम किसी चीज़ को लेकर डिटरमाइंड होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, तब हम आई के साथ बिल लगा सकते हैं। बाकी जनरली हम आई के साथ सेल का उपयोग करते हैं। अगर आई के साथ बिल लगाते हैं तो आपका गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है या इंटेरोगेटिव हो जाएगा, तो आई के साथ ये कैसा माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा आपका। ठीक है। तो आज हमारे यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूल 11 कंप्लीट है। रूल बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सारे रूल्स को केवल मात्र 11 रूल्स में समाहित कर दिया और आपको बहुत शॉर्ट तरीके से और इजीली वे में मैंने आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाई है। और अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नए सेशन में मैं अपना इनकी 11 रूल्स के साथ पिछले बोर्ड पेपर्स में जितने भी एग्ज़ाम में 5 साल, पिछले 5 साल में जितने भी आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जो एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज हैं, वो लेके आऊँगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप इन रूल्स को नोट्स बना लें, ध्यान से पढ़ें, जिससे हमें एक्सरसाइज करने में और भी मज़ा आएगा। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर तरीका पसंद आया है, तो हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमारे चैनल पे विजिट करें और लाइक करना ना भूलें। और जैसे ही हमें लाइव का ऑप्शन मिलता है यूट्यूब पे, हम लाइव करना शुरू कर देंगे। और हम कुछ ही टाइम में हम मैथ और साइंस की क्लास 10th की मैथ और साइंस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम राजस्थान बोर्ड के लिए क्लास लेके आ रहे हैं, बहुत जल्द ही लेके आ रहे हैं। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें, जिससे आप भी मैथ और साइंस की आप भी ले सकें और घर बैठे आप अपनी पढ़ाई को
रुक सकें। अब हमारी कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है तो आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है, तो हम इसीलिए आपके लिए लेके आए ऑनलाइन क्लासेस, जिससे आपकी पढ़ाई भी बाधित ना हो, आपकी पढ़ाई भी हो जाए, आप सेफ भी अपने घर पे रह सकें। थैंक यू गाइस।